नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ अदिति। किसानों का मसीहा, जाट हितैषी नेता हनुमान बेनीवाल आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। 2 मार्च 1972 को रामदेव चौधरी के घर एक महान हस्ती ने जन्म लिया। नाम रखा गया हनुमान। आज अगर राजस्थान की राजनीति में कोई बलशाली नाम है तो वो है हनुमान बेनीवाल, राजस्थान का सर्वमान्य नेता। लेकिन मुश्किलों भरे इस दौर में शुरू से लेकर अब तक का सफर इतना भी आसान नहीं था। मुश्किलों का दौर था और संघर्षों से गुजरते हुए हनुमान बेनीवाल छात्र नेता से चलकर संसद तक पहुंचे। हनुमान बेनीवाल के ननिहाल के लोग उन्हें बहुत प्यार देते थे, इसलिए वे ज्यादातर समय ननिहाल में ही रहा करते थे। नागौर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित बैरन गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रहे हैं, जिस कारण बचपन से ही उन्हें राजनीतिक वातावरण मिला। बेनीवाल की ज्यादातर शिक्षा जयपुर में हुई। यहाँ पढ़ाई के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय की गतिविधियों को देखते हुए बेनीवाल ने चुनाव लड़ने की ठानी। उन्हें राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर चुना गया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1984 रामदेव बेनीवाल के लगातार 2 चुनाव हारने के बाद एक नौजवान जयपुर के महाराजा कॉलेज के बाहर अपने साथियों के साथ खड़ा था। उसके साथी हर आते जाते छात्र को एक पर्चा थमा रहे थे। पर्चे पर लिखा था हनुमान बेनीवाल फॉर प्रेसिडेंट। हनुमान बेनीवाल 1994 में महाराजा कॉलेज से पहली मर्तबा अध्यक्ष बने। सियासत में ये उनका पहला कदम था। 1995 में वो दूसरी दफा महाराजा कॉलेज के अध्यक्ष बने। 1996 में लॉ कॉलेज के अध्यक्ष बने। बतौर छात्र नेता वे तेजी से उभर रहे थे। आने वाले 2 साल उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाले थे। लेकिन उससे पहले किस्सा सुनाते हैं 1996 का। राजस्थान यूनिवर्सिटी उस दौर में बंद और हड़तालों के लिए जानी जाती थी। वहीं दोनों नेता महेंद्र चौधरी और हनुमान बेनीवाल प्रचार प्रसार के दम पर चुनाव जीत कर आए थे कि वो बंद और हड़तालों के चलते यूनिवर्सिटी के आम छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। इसलिए ये दोनों नेता यूनिवर्सिटी बंद के सख्त खिलाफ थे। सुबह 9:15 बजे दोनों पक्ष यूनिवर्सिटी गेट पर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ तनाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने छात्रों की भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। बदले में गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। करीब 3 घंटे तक चली इस लाठी बाटा जंग में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया। इसमें शामिल थे महेंद्र चौधरी और हनुमान बेनीवाल। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। विधानसभा सत्र के दौरान वो राजधानी में छात्रों का कोई आंदोलन नहीं चाहते थे। स्थिति पर काबू पाने का सिर्फ एक ही जरिया था, गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रात करीब 2 बजे गिरफ्तार किए गए सभी छात्र नेता छोड़ दिए गए। लेकिन जब तक ये लोग जेल से छूटकर आए, शहर में अखबार छप चुके थे। सुबह के तकरीबन 4:30 का वक्त था। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर खड़े छात्र चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पर किनारे ये तारीख बताती थी कि ये 9 अगस्त का दिन था। राजस्थान विश्वविद्यालय में बवाल, छात्र संघ अध्यक्ष सहित 1 दर्जन छात्र नेता गिरफ्तार। पहले पन्ने पर यही खबर थी। ये छात्र इस खबर की एक-एक लाइन पढ़ रहे थे और ठहाके लगाकर हंस रहे थे। यही छात्र रात 2 बजे जेल से छूट कर आए थे। इसके बाद जेसी बॉस हॉस्टल कांड के विरोध में किए गए प्रदर्शन के चलते हनुमान बेनीवाल छात्रों के बीच और लोकप्रिय हो गए। 1997 में हुए छात्र संघ के चुनाव में दोनों बड़े छात्र संगठनों NSUI और ABVP का दामन थामने की बजाय वे निर्दलीय लड़े और बड़े आराम से चुनाव जीत गए। वर्ष 2003 में पहली बार ओम प्रकाश चौटाला के पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल से नागौर के मुंडवा विधानसभा से चुनाव लड़कर वे दूसरे स्थान पर रहने वाले बेनीवाल वर्ष 2008 में भाजपा से विधायक बने। खिंवसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद वसुंधरा राजे का विरोध करने के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद बेनीवाल ने जिस तरह भाजपा और कांग्रेस का विरोध किया, आमजन उन्हें पसंद करने लगे। खासकर युवाओं में बेनीवाल ज्यादा लोकप्रिय हुए। किसान और युवा की बात करने वाले बेनीवाल और उस कार्यक्रम, आंदोलन और सम्मेलन में शामिल हुए जो सरकार के खिलाफ किसानों और युवाओं से जुड़े थे।
भाजपा से अलग हुए हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव 2018 के पहले राजस्थान में जहां तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी अलग पार्टी रालोपा का गठन किया, साथ ही 58 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा और 3 विधानसभा सीटों को जीतकर राजस्थान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। बेनीवाल का सफर अभी थमा नहीं है, ये संघर्ष अभी भी जारी है। किसान और युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता लगातार संघर्षरत है और बेनीवाल अपने मुकाम को छूते चले जा रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान में सर्वमान्य नेता बने हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुश्किलों से निकलकर हनुमान बेनीवाल ऐसे शीर्ष तक पहुंचे हैं जहां अगर वे खड़ा होकर बोलना शुरू कर दे तो विपक्ष भी चौकन्ना होकर सुनने को मजबूर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज।